Hi everyone. With We Diet are Diet Divas. शी स्मिता एंड आई एम नेहा। और अभी थोड़ा सा हम परेशान हैं क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं हमारा वीडियो लाइव जा रहा है कि नहीं जा रहा है और सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं सही आ रहा है तो हमें अपना ये सही करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, लेट्स डू दिस। अब ठीक है। ओके, सो इट इज़ वेरी हॉट। समर्स बहुत ज़्यादा, यू नो, the temperatures are soaring high, but we're hotter. So for all of you, all those hot guys and girls over there, it is time to flaunt your body. It is time to go on vacations. It's time to, you know, go swimming, go in the beaches और खूब enjoy करने का। और अभी तक आपने जितना भी exercise किया है, it is the time to, you know, flaunt your, Show yourself. Exactly, flaunt yourself. तो आई एम श्योर सबने बहुत एक्सरसाइजेस की हैं जाड़ों में और अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा होगा कि ठंड होती है या प्रॉब्लम हो रही है, टाइम नहीं है। जिन्होंने This is the best time अगर आप जो है कुछ अपने बॉडी को शेप अप करना चाहते हैं, बिकॉज दिस समर्स में क्या होता है, आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न आउट होती हैं। तो आप जो है एक्सरसाइज थोड़ा सा भी करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्निंग होगी एंड यू विल गेट आउट विद द शेप इजीली। राइट। तो इट इज़ नॉट जस्ट द BMR, आई थिंक वी आर गोइंग ओके स्मिता। हाँ, इट्स नॉट जस्ट द BMR। अभी जो है हमारा टाइम ज़्यादा मिलता है हमको, हमारे दिन बड़े होने लगते हैं। तो अभी वो सब बहाने नहीं चलने वाले हैं कि टाइम नहीं है, दिन छोटा है, सुबह कब होती है, रात कब होती है, पता नहीं चलता है। गेट आउट एंड गो प्लान योर डे। एग्जैक्टली, प्लान योर डे इन ए सच अ वे कि आपके कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे, या सुबह में या शाम में, जब आपका मन करे करना है। लेकिन एक्सरसाइज करना है कब और कहाँ वो आपको डिपेंड करता है, किस फॉर्म में करना है वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है एंड उसको लेना ज़रूरी है। फर्स्ट इज द कार्ब्स। गो विथ गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, स्पेशली द कॉम्प्लेक्स वन। आप होल ग्रेन बीट्स से आप इंटेक कर सकते हो, अपने फ्रूट्स इंटेक कर सकते हो, वेजिटेबल्स इंटेक कर सकते हो इन अ सैलेड फॉर्म, रॉ फॉर्म में, कुक फॉर्म में, इन एनी फॉर्म, बट टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्ब्स विद अ कॉम्प्लेक्स वन। इनफैक्ट जब क्लाइंट्स पूछते हैं कि हम जिम के बाद कैन वी हैव अ ग्लास ऑफ जूस, सो आई से नो, बिकॉज वंस यू आर हैविंग जूस यू आर हैविंग सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स एंड इफ यू आर हैविंग अ फ्रूट यू आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। लाइक इफ यू आर ईटिंग द एप्पल विद इट्स स्किन यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोटीन्स ऑल्सो, बिकॉज आपके मसल्स की ग्रोथ, उनका वेयर एंड टेयर सबको रिपेयर करता है वो। सो स्पेशली व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। एक और चीज़ स्मिता, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज, ये भी बता दो, विच इज़ मॉर्निंग और इवनिंग, जो भी हो। उसके अलावा ये जानना ज़रूरी है कि द बेस्ट टाइम नॉट फ्रॉम दैट, क्या खाना चाहिए हमको। बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड एक्सरसाइज से पहले डोंट ईट इट लेस, या आप एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज नहीं करिए, बिकॉज कभी क्या होता है कि अब आपने एक्सटेंडियस एक्सरसाइज किया तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगता है, तो यू गो विद एंड अप विद हाइपोग्लाइसीमिया। एग्जैक्टली। अगर आप स्मॉल वॉक्स के लिए या ब्रिस्क वॉक्स थोड़े मोड़े 20 मिनट 25 मिनट के लिए जा रहे हैं, तब यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज। मतलब 45 मिनट पहले के करीब आप पानी पी के यू कैन गो आउट एंड एन एम्प्टी स्टमक। लेकिन अगर आप यू गोइंग फॉर दोज, यू नो, हेवी एक्सरसाइजेज, दोज जिम्स, सो आई सजेस्ट माई क्लाइंट्स एटलीस्ट एक टोस्ट या एक एप्पल खा के जाओ, वरना यू माइट एंड अप, यू नो, फेंटिंग और मे बी गेटिंग डिहाइड्रेटेड। क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो सकता है एंड सॉल्ट से भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो सकता है विद द स्वेटिंग। सो और एक्सरसाइज के साथ साथ जो है बहुत सारा पसीना निकलता है, बहुत सारे सॉल्ट्स बाहर आ जाते हैं इसमें। सो वी नीड टू रिप्लेनिश दोज विद अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, फ्लूइड्स एंड फ्लूइड्स। वो भी आप कुछ उसमें सॉल्ट इनटेक डालें। अच्छा, जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, आई डोंट रिकमेंड कि आप एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करें, या जो डिफरेंट जो आपके आते हैं ड्रिंक्स में, डोंट टेक दैट, बिकॉज उसमें शुगर इनटेक बहुत होता है एंड आपकी कैलोरीज डेफिनेटली आपकी हाई हो जाएंगी। यहाँ पे आप कैलोरीज लूज़ कर रहे हो विद द एक्सरसाइजेज एंड आप इधर कैलोरीज एड आउट कर रहे हैं। सिंपल, आप लेमनेड यूज़ कीजिए, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करें तो आपके जो सॉल्ट लॉसेस हुए हैं वो कम हो जाएंगी एंड यू गेट द फ्लूइड इवन। इनफैक्ट लेमन वाटर तो बहुत
दिनों से जाना जा रहा है कि इट हेल्प्स यू नो ब्रिंगिंग डाउन योर वेट, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग योर वेट. अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट जस्ट दैट, इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी टू योर बॉडी. आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बना के रखता है. तो लेमनेड स्पेशली सॉल्टेड वाला विद दैट काला नमक अगर आप डाल के लेंगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा देर तक वो रिहाइड्रेटेड करके रखेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे आम का पन्ना है, सत्तू है. लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले इसमें लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेबल्स. There are few vegetables and there are few foods जो कि आपके summers में intake करना बहुत अच्छा होता है because it has a very cooling effect. तो first अगर हम बात करते हैं तो we'll start with the vegetables चलेंगे. परवल. ठीक है. परवल is a very good coolant and ये basically करता है क्या है, it helps in your body production करवाता है for the body fluids. तो जब body fluids की production ज़्यादा होगा तो you'll feel dryness कम होगी and you'll feel hydrated. So, Okay. Somebody asked when is the best time to eat chole bhature. So yes, you can eat chole bhature any time of the hour. इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग प्रॉपरली. आप कभी भी कुछ भी खा सकते हैं. ऐसा नहीं होता है कि छोले भटूरे नहीं खाना है, या कभी भी हमने ये नहीं कहा है कि कोई भी चीज़ नहीं खाना है. बट आप उसको लिमिट करिए बिकॉज जब आप समर्स में आप स्पाइसी एंड ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो आप यू एंड अप विद गैस्ट्राइटिस एंड इनडाइजेशन. तो ये क्योंकि आपकी बॉडी जो है कि जो डाइजेशन लेवल है फ्लोरल जो है वो बहुत ही अनडिस्टर्ब्ड हो जाता है इन द समर सीजन. सो try to take less amount of spices and oily foods. दूसरा वेजिटेबल, कमिंग बैक टू द वेजिटेबल्स, दूसरा वेजिटेबल इज़ पम्पकिन या कद्दू, जिसके बारे में आई एम श्योर यू मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट द फैक्ट्स. फर्स्ट थिंग, इट इज़ हाई इन फाइबर. सेकंड थिंग, इट इज़ अ डायूरेटिक. जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनका वाटर रिटेंशन कम करता है व्हेन यू ईट पम्पकिन. एंड ऑल्सो इट इज़ हाई इन पोटेशियम. तो जितने भी डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए ये कद्दू फ़ायदेमंद चीज़ होती है. पीपल डोंट ईट जनरली कि कद्दू नहीं खाना. कद्दू अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं देन इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर शुगर लेवल्स एंड द ब्लड प्रेशर. सो इट इज़ ऑल्सो अगेन अ गुड वन बिकॉज कद्दू का एक बड़ा मिथ है कि मीठा होता है तो हम डायबिटीज़ वाले नहीं खाते हैं. इट एक्चुअली कंट्रोल्स योर ब्लड शुगर. एंड एक और कुछ लोग कद्दू का छिलका हटा के खाते हैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है. आई रिकमेंड कि आप छिलके के साथ खाइए. दैट इज़ इवन मोर बेटर, राइट. स्मिता, क्यूकम्बर्स, खीरा अगेन जैसे नेहा ने बोला कि आप छिलके के साथ वेजिटेबल्स को इंटेक करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा. बाय फर्स्टली इज़ दैट उसका जो स्किन है, स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है, इट हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस. सो बी कॉम्प्लेक्सेस आपके लॉस हो जाते हैं अगर आपने बहुत मोटा छिलका निकाला. प्लस उसके साथ क्या होता है, विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है. सो अगर आपने स्किन निकाला उसके बाद धो दिया तो जो भी थोड़ा बहुत विटामिन बी बचा हुआ है वो भी आपका वॉश ऑफ हो गया. तो बेटर है यू जस्ट टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड एनी ऑफ द वेजिटेबल्स जितना आप स्किन के साथ खाएं. जितना खीरे के साथ की एक और चीज़ है कि वो इट इज़ अ वेरी गुड डायूरेटिक. सो आपका अगर बॉडी में रिटेंशन है वो वॉश ऑफ हो जाएगा. वाटर इंटेक बहुत अच्छा होता है. वाटर अगर उसमें आपका फ्लूइड को रिहाइड्रेट करते रहेगा वो आपके, अगर आप खीरा बहुत इंटेक लेते हैं तो. तो खीरा हो गया. इसके अलावा हमारे पास ड्रिंक्स है जैसे कि दही जो है वो हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा को बना के रखता है. गुड बैक्टीरिया होते हैं. तो पहली चीज़, दही किसी भी रूप में, चाहे आप वो दही के रूप में ले रहे हो, चाहे आप वो मट्ठी के रूप में ले रहे हो, चाहे आप वो लस्सी के रूप में ले रहे हो, उसको लेते रहिए. दिन भर में उसको ऐड करिए अपने डाइट में बिकॉज इट एक्चुअली मेंटेन्स योर गट माइक्रोफ्लोरा. एंड जो आप मेडिसिन प्रोबायोटिक्स के लेते हैं, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक. So why do take an artificial one? Take a natural probiotics. तो दही का, पहली चीज़ दही का हो गया. उसके अलावा आम पन्ना. हमारा जितना भी स्वेट लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, हम जब भी आम पन्ना मिंट के साथ जब पुदीना और आम लेते हैं साथ में, जब वो पीते हैं विद लॉट ऑफ मतलब लिटिल बिट ऑफ काला नमक, तो वो हमारी बॉडी के जितने भी सॉल्ट लॉसेस हो रहे हैं उसको भी कवर करेगा. उसको कवर करेगा. अच्छा, ओनली ड्रिंक्स के बारे में बात ना करके वाटरमेलन में भी अच्छा खासा वाटर कंटेंट होता है. तो वाटरमेलन इज वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए वाटरमेलन है. ध्यान रखिए कि वाटरमेलन के बीज मत खाइए बिकॉज दे कॉज अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक ट्रबल्स. सो वो इट इज नॉट टॉक्सिक बट समटाइम इट एंड्स अप विद दिस वन. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ माय क्लाइंट्स हु टेल मी कि हाँ फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स तो खाते हैं, वाटरमेलन के सीड्स भी खाते हैं, बट आई टेल देम कि नहीं मत खाओ बिकॉज वो फ्लोटिंग करते हैं, राइट. उसको आप ड्राई करके अलग से खा लीजिए, बट वाटरमेलन साथ में सीडलेस वाटरमेलन खाओ.
मस्क मेलन या आपका क्या कहते हैं, कैंटलोप्स। हाँ, उसमें जो है इट हैज़ 90% वाटर होता है। खरबूजा, तो खरबूजा ज़रूर खाना चाहिए और समर्स की डाइट में ज़रूर से इंक्लूड दे हैव वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन। जितने भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए बहुत अच्छा होता है स्किन से याद आया स्मिता कि कोकोनट वाटर ज़रूर पीना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट इज द एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, सो विल मेक अस लुक यंगर इवन एट एन ओल्डर एज। तो हम हमेशा हसीन और जवान दिखने के लिए हमें कोकोनट वाटर ज़रूर पीना चाहिए। कोकोनट वाटर इन द समर सीजन। हाँ, और इट हैज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सिंपल शुगर्स होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। प्याज, जो हमारी दादी नानी हमेशा से कहती थी कि गर्मियों में प्याज ज़रूर से खाओ, जो उसमें क्यूरसिटीन होता है, दे हैव ए एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी, सो गो विद दैट। इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स द प्रोटेक्ट द हीट स्ट्रोक एंड द सनस्ट्रोक। हाँ, तो वो इट कीप्स ऑल जितनी भी गर्मी वाली प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर रखता है। तो एक प्रॉपर एक क्वार्टर प्लेट लीजिए, ये नहीं कि 2 पीस खीरा ले लिया, 2 पीस टमाटर ले लिया, एक प्रॉपर क्वार्टर प्लेट लीजिए, उसमें आपका खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, जितने भी सैलड्स हैं वो रखिए एंड उसको ज़रूर से खाइए। एंड आप सैलड सब खाते तो इट इज़ अगेन फॉर्म ऑफ अ कूलेंट, बिकॉज उसमें बहुत सारे वाटर कंटेंट मिल रहे हैं एंड यू फील रिफ्रेश्ड whenever you eat fresh fruits and vegetables. एग्जैक्टली। तो कुछ और बचा, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी। धनिया डायूरेटिक होता है। धनिया की चटनी अगर हम खाएंगे इट इज़ रिच इन फाइबर, तो वो हमारा वेट लॉस भी कराएगा एंड डायूरेटिक लाइक वी सेड वाटर रिटेंशन कम करेगा। पुदीना फ्रेशनर बहुत अच्छा, तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट्स में जब भी हम खाते हैं इट ऑलवेज एड्स ऑन आवर बॉडी। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग व्हाट यू शुड नॉट ईट इन द समर सीजन। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि कैन वी टेक छोला भटूरा, अगेन वी सेड दैट कि आप जब भी समर्स में ऐसे फूड जो कि हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं वो जब भी लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन का एंड यूल एंड अप विद मोर और मोर स्वेटिंग। एग्जैक्टली। तो स्पाइसी फूड को दूर रखना है, जितना भी तेल मसाले वाली चीज़ें उनको दूर रखना है, बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं करना है। जो मैंगोज़ और ये सब होता है ना, फैटनिंग होता है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, आप खाइए, बट उतना भी नहीं खाइए कि जो है इट एड्स अप टू योर वेट। बिकॉज हम लोग ने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि समर स्पेशली बच्चों के लिए इन द समर वेकेशंस दे गेन 3 times ऑफ देयर ओरिजिनल वेट बिकॉज दे टेंड टू ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम्स, दे डोंट हैव एनी वर्कआउट्स, मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कहीं बास्केटबॉल के लिए नहीं जा रहे, घर पे बैठे बैठे टीवी के सामने, एक्सबॉक्स के सामने बैठे हुए हैं, दे ईट लॉट ऑफ आइसक्रीम्स, दे ईट लॉट ऑफ फूड, भूख लगती रहती है। एंड फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल हु हैव जॉइंड अस राइट नाउ एंड मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं सब भी। और साथ में खूब सारा पानी पीजिए अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखने के लिए एंड प्लीज़ चिल, इट इज़ जस्ट द समर्स, ये भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, मौसम अच्छा हो जाएगा, बट यू नीड टू चिल, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैप्पी समर्स दिस एंड मेरे ख्याल से इस बार आप बहुत अच्छे शेप में आओगे एंड यू विल एंजॉय योर समर्स अ लॉट। एग्जैक्टली। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी। अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा। कोई क्वेश्चन आए, इफ़ यू वांट टू आंसर अस फ्रॉम अस देन आप प्लीज़ क्वेश्चन करें, कमेंट्स, एनी ऑफ द थिंग आप फ्रीली करें एंड प्लीज़ इसको शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैप्पी समर्स। बाय। आई क्लोज दिस।